स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 जो आगामी एग्जाम आने वाले हैं उसका आज घटना चक्र लेकर आए हैं। और इस घटना चक्र को अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी जो भी परीक्षा कराती है यहीं से सवाल को रिपीट करती है। इसलिए आप लोग को और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िए, अगर आप इस घटना चक्र को भी अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको जो साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको में 40 नंबर 6 to 8 में पूछता है, 40 गो और फिर 8 गो 48 नंबर पूछता है, तो आप आसानी से सही कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। देखिए गेहूं दिया है, जौ दिया है, चावल दिया है, मक्का दिया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चावल। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है कि चावल, गेहूं, जौ, मक्का इत्यादि में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल से लगभग कितना, तो 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल लगभग 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया कि चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, लेकिन वास्तव में जो चावल का होती है लगभग कितना परसेंट, तो देखिए यहाँ पे 90% जो है कार्बोहाइड्रेट से आती है। इसलिए सबसे ज्यादा बोलिए किसको में होता है कार्बोहाइड्रेट, तो बता देना है कि चावल में होता है। किसको में होता है, चावल में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लगभग कितना परसेंट पानी होता है। देखिए हम लोग का जो शरीर है, शरीर में हम लोग का पानी जो है लगभग 70% पानी है। ठीक है, तो इसका चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो है किसको से बना हुआ है, तो जल से बना हुआ है। किसको से बना हुआ है, जल से। एक वयस्क मतलब जो जवान हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उसको शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। तो सवाल है कि बताना है कि पूछे कि शरीर में कितना परसेंट पानी होना चाहिए, तो अगर 65% भी है तो लगा सकते हैं। कितना परसेंट, 65 से 70% होता है। चलिए अगला है कि पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है। देखिए विटामिन ए का नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन डी हम लोग जानते हैं, विटामिन डी को कि इसको में क्या होता है कि हड्डी कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सूरज की रोशनी को लेकर करते हैं। विटामिन ए क्या करता है कि विटामिन ए का नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। ठीक है, तो रेटिनॉल कहा जाता है जिसको रतौंधी कहते हैं। रतौंधी विटामिन ए के कमी के कारण होता है। विटामिन B1 जिसको बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। ठीक, जिसका नाम क्या होता है, थायमिन। रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। और विटामिन B3 इसका नाम होता है नियासिन। क्या होता है नाम, नियासिन। तो पेलाग्रा किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा B3 हो जाएगा। इसका नाम जो होता है नियासिन होता है। क्या होता है, नियासिन होता है। क्या होता है, नियासिन होता है। ठीक है, तो आपका आंसर का क्या हो जाएगा कि विटामिन। देखिए पेलाग्रा विटामिन B3 नियासिन अथवा निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग होता है। पेलाग्रा रोगों से दस्त, त्वचा, है ना, ये भ्रम होने वाले डिमेंशियस होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो पेलाग्रा को बता देना है कौन से कमी के कारण होता है, तो विटामिन B3 के कारण होता है। अगला है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं उसको क्या कहते हैं। इसको मैं कि रक्त का थक्का बोल रहा है, थक्का। ठीक है, देखिए रक्त का जो थक्का बनाता है हम लोग जानते हैं विटामिन के। कौन, विटामिन के जो होता है क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। चलिए देखिए यहाँ पे विटामिन के को नैप्थोक्विनोन की कमी से शरीर में रक्त का ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव विटामिन कहते हैं।
इस कमी वाले व्यक्ति ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो रुधिर मतलब कि जो ब्लड होता है बह जाने का क्या रहता है, डर बना रहता है। अगर मान लीजिए कि ब्लड बढ़िए जाएगा तो रुकेगा नहीं, तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां नंबर। देखिए 5वां प्रश्न का है, कौन सा विटामिन प्रतिस्कंद विषय को प्रतिविषक प्रतिकारक रूप में किया जाता है। चलिए, तो इसका राइट हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित कहाँ होता है? मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पर होता है? यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में या वृक्क में? ठीक है, कहाँ पे भंडारित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत में। ठीक है, देखिए मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा में संचित रहती है। क्या रहती है? काफी मात्रा में संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताए थे आपको, रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी तथा जीरोप्थिलीमिया, ये भी आपको याद कर लेना है, जीरोप्थिलीमिया हो जाता है। इस विटामिन के संक्रमण रोग विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत देखिए क्या है, मक्खन, दूध, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़े रेटिनॉल को जीरोप्थिलीमिया भी कहते हैं ना। टोकोफेरॉल बेरी साइनोकोबालामिन को कहते हैं B12, यही नहीं होगा। ठीक है, इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए साइनोकोबालामिन, टोकोफेरॉल, अच्छा रक्तोपलब्धता। ठीक है, देखिए रेटिनॉल जो होता है अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थिलीमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन भी बताएं विटामिन B12 की कमी से रक्तल्पता तथा विटामिन डी को कोलिकैल्सिफेरॉल, D3 को वर्गोकैल्सिफेरॉल की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है। और बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है। तो टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है, अगला है प्रश्न, किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6, किसको कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विटामिन D2। देखिए ऊपर में ही विटामिन D2 को ही देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ऑर्गोफेल्सिरॉल, तो यहाँ भी है ऑर्गोफेल्सिरॉल विटामिन D2। विटामिन D2 यहाँ लिखल है, विटामिन D2 के कमी से होता है। इसको हमें सही सुमेलित करना है। विटामिन B1 संतरा, तो संतरा तो खट्टा पदार्थ है, खट्टा पदार्थ जो आता है विटामिन सी में आता है। ठीक है, विटामिन डी कॉड लिवर तेल, विटामिन ए गेहूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। तो चलिए, सूर्य का प्रकाश में कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत होते हैं। गेहूँ अंकुर तेल विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है, जबकि अलग अलग अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसलिए संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प भी सही होगा। ठीक है, अगला है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखिए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा B12 में। कोबाल्ट एक खनिज लवण होता है जो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक होता है। विटामिन B12 के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पे देखिए दूध, पनीर आदि के जीवाणु भी इसी में संश्लेषण होता है। ठीक है,
कोबालामिन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का नाम है? कोबालामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का, तो हम लोग को अभी जस्ट पढ़े हैं, B12 को ही कोबालामिन कहते हैं, ठीक है। B12 को ही क्या कहते हैं? कोबालामिन कहते हैं। और इनका कौन था? तो यहाँ पे देखिए, चलिए अगला, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो का है एक प्रोटीन है, ठीक। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि लैंगर की दीपिकाओं में स्रावित होने वाले एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक दृष्टि से यह सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित कर इसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो और अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि अग्नाशय को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अगला प्रश्न है, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण नाइट्रोजनी पदार्थों को अमीनो अम्ल में संयोजन के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए एकदम ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, 2025। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ 2025 में, जल्दी एकदम। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका हो जाएगा लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति के कारण होता है। जैविक झिल्लियां मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन के कारण होता है जो प्रजाति विशिष्ट आधुनिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार झिल्ली का मूल ढांचा फास्फोलिपिड द्विपरत जिसमें से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तैरते हुए धंसे हुए पाए जाते हैं। अगला है कि जैविक सिस्टम रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन होता है? तो एंजाइम होता है। कौन होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होता है जो प्रोटीन होता है और अन्य तरह की अभिक्रिया को गति से तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति के कारण ही होता है। उपस्थिति के कारण ही होता है। उत्प्रेरक रूप में अग्र एवं उत्क्रम होता है। यह दोनों प्रकार कार्य करता है, इसलिए पदार्थ के निर्माण और विघटन दोनों के लिए उत्प्रेरित करता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो लोग सबको जानते हैं। ये देखिए 2018 में पूछा हुआ सवाल है ना। तो क्या हो जाएगा? स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे और इसी तरीके मैं वीडियो लेकर आते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।